हाय नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1354th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात बी सॉर्टेड के साथ। बहुत सारी ऐसी लाइफ में इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके सोल्यूशंस हम शायद किसी और की जिंदगी में ढूंढने की कोशिश करते हैं या फिर अपने अंदर खोजने की कोशिश करते हैं। अंदर सवाल के जवाब नहीं मिलते, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि नथिंग इज सॉर्टेड। आई थिंक बी सॉर्टेड इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय डॉक्टर I wanted to call her a doctor, and she'll soon become a doctor. She is one of a very senior psychologists we have in Central India, Soral Fuke ma'am. It's her initiative कि वो लोगों की जिंदगियों को sorted करे, एक मानसिक जो कई सारे सवाल होते हैं उसको लेकर ये सोल्यूशन हो। तो कल मेरे मन में एक बड़ा अच्छा सवाल आया कि मैंने लाइफ में ना सेव पूरी के बारे में सुना है, आपने भी सुना होगा। पानी पूरी के बारे में सुना है, आपने भी सुना होगा। हलवा पूरी के बारे में सुना है, आपने सुना होगा। कभी आपने नींद पूरी हुई इसके बारे में सुना है? नहीं होता ऐसा। अक्सर कुछ डिफिकल्ट सवाल हमारे सामने आ जाते हैं या ऐसी कुछ चर्चाएं होती हैं जिसे करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस में क्या करें, समझते हैं आज उनसे जो शायद हमें समझाए हाउ टू बी सॉर्टेड। प्लीज वेलकम सोनल फुके मैम। मैम नमस्कार। हेलो मैम, स्वागत आपका राज की बात पे। थैंक यू मैम, आपने ये सुना है सेव पूरी, पानी पूरी, हलवा पूरी? सब सुना है, लेकिन उसका कनेक्शन नींद पूरी के साथ नहीं सुना। चलिए, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस क्या होते हैं मैम, समझना जरूरी है आपसे। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस तो हमारे लाइफ में लगभग हर रोज होते हैं। जो कभी एक स्टूडेंट टीचर के बीच में हो सकते हैं डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, कभी एक पेरेंट और चाइल्ड के बीच में हो सकते हैं, कभी कपल के बीच में हो सकते हैं, कभी बॉस और एम्प्लॉय के बीच में हो सकते हैं, कभी आप और आपकी फ्रेंड के बीच में डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस हो सकते हैं। मतलब ऐसे कॉन्वर्सेशंस जो हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी, मगर वो बात छेड़ने से या तो सामने वाला हर्ट हो जाएगा या तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे, मगर वो इसेंशियल कॉन्वर्सेशंस होते हैं जो हम करना नहीं चाहते, बिकॉज दे आर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब ऐसी कुछ बातें हम करते हैं तो जैसे बोलते हैं ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी जी। तो कुछ कुछ कॉन्वर्सेशंस ऐसे होते हैं जो आपको उसका रूट कॉज कहीं और ही होता है। तो ऐसे कॉन्वर्सेशंस को डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस बोलते हैं, विच कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, which can strain relations if not handled properly. But they are still essential conversations, and they are the conversations which should happen, but people are scared to do those conversations. But then मैम, जो बचपन से अपब्रिंगिंग होती है, उस अपब्रिंगिंग में हमेशा बोला जाता है कि you should keep quiet when there is an argument, when there is something, a rough conversation which is happening, you should keep quiet. What's your take on that? हाँ, मतलब ऐसा बोलते थे बुजुर्ग हमारे यहाँ, ऐसा बोलते थे कि पर्टिकुलरली जो यंगस्टर्स होते हैं उनको ऐसा बोलते थे, या फिर अगर टीचर स्टूडेंट के बारे में अगर उनके कॉन्वर्सेशंस की अगर बात हो रही है, टीचर कुछ बोल रही है या पेरेंट कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसा बोलते थे कि तुम मत बोलो, तुम चुप रहो, उस वक्त कुछ मत बोलो, क्योंकि वो बोलने से फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे। सो बेसिकली एवरीबडी इज स्केयर्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। और हमारे पर्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी में ऐसा होता है कि इंटेलेक्चुअल फ्रिक्शन और सोशल फ्रिक्शन ये बहुत जुड़ा हुआ है जी। इसका मतलब समझाऊंगी मैं। इंटेलेक्चुअल फ्रिक्शन मतलब अगर आप चर्चा कर रहे हो तो उसमें सिर्फ जो कंटेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट या कंटेंट ऑफ द डिस्कशन है उस पर फोकस हो रहा है। सोशल फ्रिक्शन मतलब उसमें ये आ जाता है कि मैं बुजुर्ग हूं, तुम मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते हो जी। मैं टीचर हूं, तुम मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। मैं बॉस हूं, तुम एम्प्लॉय हो, तुम मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। सो नॉट अबाउट द वे इन विच इट इज बीइंग कम्युनिकेटेड, बट मोर अबाउट द कंटेंट अबाउट विच द कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बदलना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए। जो कॉन्वर्सेशंस है वो कंटेंट बेस्ड ज्यादा होने चाहिए, रादर देन हम किससे बात कर रहे हैं और ओहदे से बड़े हैं या जो भी है। सो दैट इज नॉट अबाउट द कंटेंट, दैट इज अबाउट हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग। मतलब मुद्दे की जो बात है उससे जो मुद्दा है जी। वो मुद्दा
मुद्दे पे कॉन्वर्सेशन होना ही चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ रिगार्डलेस ऑफ who you are, at what position you are. Maybe one has to then work on कि आपको किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए. बट मैम रिसीवर जो है अगर वो उसको ऑफेंस में ले ले तो इसीलिए तो ये बुजुर्ग बोलते थे कि पुराने जमाने में कि तुम चुप रहो. लेकिन उससे क्या होता है कि आप चीजें भूल नहीं जाते हो. आप भले ही उस वक्त कुछ नहीं बोलेंगे, जैसे एक फादर ने एक बेटे को कुछ बोला है या मदर ने एक बेटे को कुछ बोला है, एक एडोलेसेंट बेटे को बोला है. So when this conversation is happening and when you retract, because then you remembered कि नहीं जाने दो, मैं क्यों बोलूं या मैं क्यों इस आर्ग्यूमेंट में पढ़ूं. तो if I don't say anything, so then that is not a healthy way of maintaining that relationship, because वो मन में रहेगा और वो किसी न किसी फॉर्म में वो बाहर आएगा, बाद में आएगा. थिंग्स स्टार्ट गेटिंग एक्यूमुलेटेड. फिर कॉन्वर्सेशंस मतलब हेल्दी जो फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन होता है जी. मतलब नेक्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस हैपेंस, देन द कॉन्वर्सेशन इज जस्ट हिंडर्ड बाय द थॉट दैट ये कॉन्वर्सेशन तो कहीं जाने वाला है नहीं, तो उससे अच्छा है कि मैं कुछ ना ही बोलूं. उससे क्या होता है कि देन देर आर गैप्स इन कॉन्वर्सेशन, देर आर गैप्स इन कम्युनिकेशन, एंड दीज गैप्स लीड टू मच बिगर प्रॉब्लम्स लेटर ऑन. फिर ऐसा हो सकता है कि वही इंसान बोले कि इसको मेरे से बात ही नहीं करनी होती है, इसको तो मुझसे बात ही नहीं करना होता है, ये तो मुझे कुछ बताता ही नहीं है, या ये तो मुझे कुछ बताती ही नहीं है. सो इट हैज नॉट स्टार्टेड विद दिस, इट हैज स्टार्टेड विद सर्टन कॉन्वर्सेशंस विच वेर नॉट कंप्लीट. कहीं तो वो कॉन्वर्सेशंस ब्रेक हो गए थे और वो कॉन्वर्सेशंस ऐसे ब्रेक होते गए एंड देन ऐसा होते गया कि कोई फायदा नहीं है बात करके, तो जाने दो, मत करो कॉन्वर्सेशन. पर मैम जो सबसे बड़ा चैलेंज है ये डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करने का, वो एक तो ये कि सामने वाला वो जो रिसीवर है वो उसका इस बात का ऑफेंस ना ले ले. करेक्ट है ना. दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज मैम मुझे ऐसा लगता है, प्लीज आप और ज्यादा चैलेंजेस बता सकते हैं, पर मैम एक चैलेंज मुझे ये भी ऐसा लगता है कि हम शायद एग्जाम्पल सही नहीं दे पाते चीजों को समझाने का, जो आप कंटेंट की बात कर रही हैं. तो काफी बार ऐसा होता है कि हमारा जो फीलिंग सेंटर जो होता है ना ब्रेन में, उसको लैंग्वेज नहीं होती है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस. यू कैन कम्युनिकेट सिंपलर थिंग्स कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, ये जो सिंपल चीजें हैं ये कम्युनिकेट हो जाती है. लेकिन जो फीलिंग वाला जो एस्पेक्ट होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए वन you keep saying things like I don't know, but it just doesn't feel right. So why it doesn't feel right, that we don't have an answer for that. तो ये जो फीलिंग सेंटर जो होता है उसको लैंग्वेज का, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द लिम्बिक ब्रेन, और लिम्बिक ब्रेन जो होता है वो बस डिसीजंस लेता है, चीजें करता है बेस्ड ऑन द गट फीलिंग, बट इट डजंट हैव द कैपेसिटी टू एक्सप्रेस इन लैंग्वेज. इसलिए ये कॉन्वर्सेशंस करने को बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है, कुछ एक्सप्रेस करने को बहुत तकलीफ होती है. बट देन वन हैज टू थिंक अबाउट हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इजीली. तो उसके लिए फिर कुछ चीजें हैं जो उसमें तो बहुत बड़ा पोर्शन कम्युनिकेशन स्किल्स है. तो कम्युनिकेट तो करना ही चाहिए, मगर वो कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए इसका तो ट्रेनिंग लिया जा सकता है. मैम एक सिचुएशन पे बात करते हैं मैम, है ना, जहां पर ये डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन हो रहा है. ठीक है. घर का छोटा बेटा, ठीक है, वाइफ, दो बड़े बच्चे मतलब बच्चे बड़े हो गए, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ रहता है 2 बेडरूम हॉल किचन में. ठीक है. अब वो एक और 2 बेडरूम हॉल किचन में शिफ्ट हो रहा है ना. अब बच्चे बड़े हो गए तो वो माँ बाप के साथ नहीं रह सकते अपने और जो घर का बड़ा बेटा, घर का जो बेटा है उसके जो पेरेंट्स हैं, अब उनको भी एक रूम चाहिए जी. जो आदमी है उसके बच्चे जो हैं उसको भी रूम चाहिए, उनको भी रूम चाहिए. और पत्नी रोज क्वारल करती है, रोज झगड़े करती है इस बात को लेकर कि अब आई एम डन विद दिस, नाउ योर पेरेंट्स शुड गो टू योर एल्डर ब्रदर एंड स्टे. मैम ये डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है. yes, जहां पे बेटा अपने बच्चों के कंफर्ट के लिए अपने माता पिता के कंफर्ट को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने की बात कर रहा है. उसको दुख इस बात का है कि वो अपने माता पिता से दूर हो जाएगा, लेकिन उसको एक तरफ अपने आप की जो जिम्मेदारी है एक बाप की वो भी निभानी है. करेक्ट. तो
ये डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन किस तरह से किया जाए? तो ये जो है ना, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्वर्सेशन डिफिकल्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम उसमें बहुत ज्यादा इमोशनैलिटी लाते हैं। हम ऐसी इमोशनैलिटी लाते हैं कि अगर मैंने अपने बच्चे की साइड ली तो इसका मतलब मैं अभी अपने पेरेंट्स की साइड नहीं ले पाऊंगा, मैं उनको हर्ट कर दूंगा। और ये जो पूरी इमोशनैलिटी है, वो इमोशनैलिटी की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पर रिश्ता तो इमोशनल है ना मैम? रिश्ता इमोशनल है, लेकिन यहाँ पर कैसे है कि देर इज सर्टन ऑब्जेक्टिविटी टू दिस। सी देर आर सर्टन फैक्ट्स कि स्पेस रिक्वायरमेंट है, सो दिस इज अ फैक्ट। सो इफ वी फोकस ऑन द फैक्ट्स कि इवन दो आई फील वेरी बैड अबाउट दिस थिंग, but still the fact remains that we need a bigger space. True. So then if we not focus on either to prefer your child or to prefer your parents, मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक खुलकर डायलॉग होना चाहिए, उसमें से थोड़ी सी इमोशनैलिटी कम करके और ऑब्जेक्टिविटी पे फोकस ज्यादा करते हुए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, फैक्ट्स क्या है। काफी बार ऐसा होता है कि हमारे जो अजम्पशंस होते हैं वो अजम्पशंस इतने हावी हो जाते हैं कि हमको फैक्ट्स ही नहीं दिखते। सो रादर देन फोकसिंग ऑन द एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? स्पेस इज द प्रॉब्लम जी। रिलेशंस आर नॉट अ प्रॉब्लम, स्पेस इज अ प्रॉब्लम। सो इफ वी फोकस ऑन द स्पेस एस्पेक्ट ऑफ इट एंड देन ट्राई टू हैव अ कम्युनिकेशन की अभी विथ द ग्रोइंग एज ऑफ चिल्ड्रन देयर रिक्वायरमेंट्स आर ऑल्सो हायर, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग। सो हाउ टू फाइंड अ सोल्यूशन? सो इफ वी आर सोल्यूशन ओरिएंटेड, ऐसा करने से इमोशनैलिटी को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। मैम, इमोशनैलिटी को कम करना जरूरी है सो दैट यू फोकस ऑन द एक्चुअल प्रॉब्लम एंड बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर रादर देन गोइंग इनटू सर्कल्स इन द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम। बट देन मैम, जो बॉन्ड है मैम, ये थोड़ा सा जो हमारा टॉपिक है उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा सा रास्ता अलग कर रहा हूँ, लेकिन मैम वापस जाके जुड़ेगा, मुझे पता है। मैम, जैसे कोई बेटा अगर अपना करियर बनाना चाहता है, नागपुर के बाहर जाना चाहता है, एंड ही द ओनली चाइल्ड ऑफ द पेरेंट, मैम फॉर हिम इट्स अ वेरी द कंप्लीट डायलॉग, इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कराए इस बात को लेकर कि वो बाहर जाएगा और उसका बॉन्ड अपने माता पिता के साथ कम नहीं होगा। ये बहुत जरूरी कॉन्वर्सेशन है और इसमें भी सी इफ यू लुक एट इट, इट हैज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकलिटी इन इट। बच्चा अपने करियर के लिए बाहर जाना मतलब इट्स अ नेचुरल थिंग, इट्स समथिंग विच शुड बी डन बिकॉज सी वी कैन नॉट कीप आवर चिल्ड्रन अटैच टू अस फॉर आवर होल लाइफ्स, वी हैव टू रिलीज देम। तो ये बच्चा अगर पेरेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन नहीं करता तो क्या उसने अपने करियर के बारे में सोचना नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट फॉर for the career. Ma'am, for guys it's easy. I think for the girls are the most difficult thing. I don't think it is difficult at all. If you look at the objectivity of it, if you look at a situation in terms of convincing somebody, convincing your parent in a manner that they understand what are the reasons behind your decision. If you are able to fully communicate the reasons behind your decision, मुझे नहीं लगता है कि इतना मुश्किल है पेरेंट्स के लिए समझना, लेकिन वो है कि मतलब हाउ यू कम्युनिकेट। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले अ बिग रोल इन हैविंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। तो मैम, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ आपको पब्लिक स्पीकिंग के या इंटरव्यू देने के काम में नहीं आते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके डे टू डे लाइफ में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने के लिए भी काम में आते हैं, विच इज वेरी इसेंशियल। और मैम, ये जो कम्युनिकेशन है इसमें कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिव लिसनिंग है। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम इसलिए नहीं सुनते कि हमको समझना है, हम इसलिए सुनते हैं कि हमको इमीडिएटली जवाब क्या देना है। तो ये जो एक्टिव लिसनिंग है, मतलब ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द पॉइंट with whole body, मतलब trying to understand the body language, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी ध्यान देना। when you communicate, you try to understand the eye contact, you try to understand the facial expressions, you try to understand the body language
along with what that person is saying. तो ये जब हम पूरी तरह से जब सुनते हैं, only then the other person feels heard. अदरवाइज सामने वाले को मतलब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है बताने का, क्योंकि फिर उसमें से आप आधी चीजें वैसे भी भूल जाते हो. सही बात. वर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन समबडी इज टॉकिंग टू यू, यू आर लुकिंग इनटू योर मोबाइल. So that is the worst example of non-active listening. It is just showing that you are listening by saying but in actuality you are not listening because सामने वाला doesn't feel heard. Absolutely. तो सुनना मतलब सामने वाले को heard लगना चाहिए, इतना सुनना जरूरी है. So that is one, active listening. दूसरा is empathy. कि मैं सामने वाले को के पोजीशन में अपने आप को मैं पुट अप कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ. मैं अगर सामने वाले को अपने ओपिनियंस ही अगर बता रही हूं तो वो इनसफिशिएंट है. देन द कॉन्वर्सेशन विल नॉट बी इफेक्टिव बिकॉज इफ से फॉर एग्जांपल इफ इट इज एन एडोलेसेंट, जैसे आपने बोला कि वो लड़की को ये कन्विंस करना पेरेंट्स को बहुत डिफिकल्ट है कि मुझे बाहर जाना है अपने करियर के लिए जी. तो मुझे लगता है कि इफ शी इज स्पीकिंग टू हर फादर और इफ शी इज स्पीकिंग टू हर मदर, the parents should actually first actively listen to what she is saying and secondly try to empathize with her. कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती और अगर मुझे इस तरह के अपॉर्चुनिटीज मिलते तो मैंने क्या किया होता, और अपने आप को दूसरे के जगह पे रख के मतलब ट्राइंग टू पुट समबडी इन समबडीज शूज जो बोलते हैं, एक्चुअल एम्पथाइज करना. कंपैशनेट रहना अलग होता है कि हाँ मुझे तुम्हारा समझ रहा है. सिर्फ समझना वो एक थोड़ा सा कम लेवल का हो गया. एम्पैथी इज एक्चुअली फीलिंग व्हाट द अदर पर्सन इज फीलिंग, कि उसको कितनी इच्छा है उसकी इंटेंसिटी भी समझ पाना. सो दैट इज एम्पैथी. तो ये दो चीजें तो मुझे लगता है कि दे आर वेरी क्रूशियल इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन. मैम ये जो पूरा का पूरा एक नेगेटिव किसी के बारे में, ये भी एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है कि जब आप किसी को एक नेगेटिव फीडबैक देते हैं. एक तो मैम थोड़ी सी एक डिफरेंस है फीडबैक और कंप्लेंट में, मैं चाहूंगा वो भी आप थोड़ा सा समझाएं. कंप्लेंट हम किसी की जब करते हैं तो वो एक तरफा होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे मेरा ये ऐसा ऐसा ओपिनियन है. व्हेन यू गिव अ फीडबैक यू वांट द अदर पर्सन टू एक्चुअली इम्प्रूव और चेंज ऑन द बेसिस ऑफ योर कंप्लेंट. देन इट इज अ फीडबैक. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो आपसे अगर फीडबैक मांगते हैं और आप अगर उनको ये बोल देते हो कि ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, सो इट्स बेसिकली अ सुपरफिशियल फीडबैक इन विच यू आर जस्ट गिविंग आउट योर ओपिनियन. बट वेन यू से कि दाल बहुत अच्छी हुई थी लेकिन उसमें के जो प्याज थे ना वो उतने ज्यादा कुक नहीं हुए थे, so then that person knows that what went wrong in that. So then that person actually can improve, try to improve, get exact feedback की जैसे अच्छा नहीं हुआ ये बोलना, it is not a sufficient feedback. आपको ये बताना जरूरी है कि अच्छा क्या नहीं हुआ. अच्छा इवन जब हम किसी को जब हम अच्छा भी बोलते हैं तब भी ये अप्लाई होता है कि मेरा स्पीच आपको कैसा लगा, आपका स्पीच मुझे बहुत अच्छा लगा. सो दैट्स नॉट फीडबैक. इट्स वेरी इनसफिशिएंट फीडबैक. स्पेसिफिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेसिफिक्स अगर आप बताओ कि योर वॉइस मॉड्यूलेशन वॉज रियली गुड, द एग्जाम्पल दैट यू गेव वॉज रियली गुड, सो देन दीज फीडबैक्स एक्चुअली मैटर एंड इट कैन एक्चुअली हेल्प समबडी इम्प्रूव. बट क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस में नेगेटिव फीडबैक is another important aspect of a difficult conversation. कि आपको अगर किसी को निगेटिव फीडबैक देना है तो वो आप कैसे देंगे, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. तो ये मैम पूछने वाला था, देना चाहिए नहीं देना चाहिए. ऑफ कोर्स देना चाहिए. फीडबैक देना चाहिए. क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस करने चाहिए. सी क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस जब आप करते हैं, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस जब आप करते हैं तो जैसे वो अमृत मंथन में जैसे पहले वो पूरा जहर निकलता है बाहर जी. बहुत मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बहुत झगड़े हो सकते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं. बट देन एट द एंड ऑफ दोज क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव जी. और उसके बाद फिर बहुत पीस है. उसके बाद अमृत मिलता है, मिल सकता है.
और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स होती हैं जी, वो इस पे टिकी रहती हैं कि आप एक दूसरे को कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। जी। तो इसलिए ये क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए और उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। उसको अगर हमने अवॉइड किया तो हम अपने आप को इमोशनली अप टू डेट नहीं रख सकते, कि ये टर्म है जो मुझे लगता है कि मैंने ही कॉइन की है, इमोशनली अप टू डेट रहना। जब आप इमोशनली अप टू डेट रहते हैं तब आप एक्चुअली बैगेज नहीं होता आपके पास, इमोशनल बैगेज नहीं होता जब आप इमोशनली अप टू डेट होते हैं। सो देन यू कैन रिमेन रिलैक्स्ड एंड फ्री टू डू योर वर्क। जब आप बहुत ही इमोशनली चार्ज्ड हैं, जो यूजुअली जब हम एक्सप्रेस नहीं करते, जब हम कम्युनिकेट नहीं करते, जब हम कॉन्वर्सेशंस नहीं करते, तो वो इमोशंस पेंटअप होते जाते हैं और वो गलत जगह पर, गलत टाइम पर, गलत तरीके से वो बाहर निकलते ही हैं। उसके वो नहीं निकलने चाहिए, इसलिए क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस करना जरूरी है। मैम मुझे ऐसा लगता है कि आज जितने भी लोग ये शो को देखेंगे, ये शो हजारों लोगों तक पहुंचता है। ये शो जब लोग देखेंगे तो शायद ये बात समझेंगे कि मतलब हमारे भारत देश में मन की बात कहने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं है, आपको भी है। और आपने अपनी मन की बात खुलकर करनी चाहिए। और डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस मैम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किया जाए तो वो सबके लिए लाभदायक ही होते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होना चाहिए और उसके अंदर जो इमोशनैलिटी जब आ जाती है तब बहुत ज्यादा, मतलब बहुत एंगर, बहुत रेज, बहुत हाई एक्सप्रेशन आता है। तो वो इमोशनैलिटी को थोड़ा सा कम, मतलब डेलिबरेटली कम करके, प्रैक्टिकल लॉजिक, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोल्यूशन फाइंडिंग की तरह से अगर हम उसको देखें तो ये कॉन्वर्सेशंस कैन लीड टू ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स विच एवरीबडी डिजर्व्स। एंड you people, everybody has also a right to be sorted. Absolutely. सुपर मैम, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें इन डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को कैसे करना और कैसे फेस करना और इसका कैसे एक सोल्यूशन गिवर या सोल्यूशन सॉल्वर बनना आपने सिखाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप पानी पूरी, सेव पूरी, हलवा पूरी और नींद पूरी ये बहुत जल्द सुने और बहुत जल्द खाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बड़ा सवाल आ जाता है हम लोगों के सामने में जब हम इस किस्म के डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन के बॉर्डर के अंदर में घुसते हैं। वैसा ही हाल होता होगा वो टेररिस्ट का, जैसे वो हमारे बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हमारे जवान उन पर टूट पड़ते हैं। लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि ये डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। मुझे पता है कई बार ये डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन लीड कहीं और चले जाते हैं, जो मैम समझा भी रही थी कि ये कहीं और लीड नहीं होने चाहिए और इसमें ज़्यादा भावुक होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ डिसीजन जो होते हैं ना लाइफ के, वो बड़े प्रैक्टिकल डिसीजन होते हैं और उनको देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया और लेने का नज़रिया, एक्सेप्ट करने का नज़रिया भी प्रैक्टिकली होना चाहिए। Difficult conversations are very easy. They just look difficult. जिंदा रहें। जय हिंद।